श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जिस योग की शिक्षा तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, सबसे पहले कल्प के आदि में मैं यही योग सूर्य को बताया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाम हम वयम स्वान मनवेत्रा मनुरिक्ष्वा कबे ब्रवीत। हे पार्थ, सूर्य ने अपने इस योग को अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय से ये योग इस लोक से लुप्त हो गया है। आज यही पुरातन योग मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सखा भी, इसीलिए मैं तुम्हें ये गुप्त ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, तुम तो कह रहे हो कि तुमने ये योग सूर्य से कहा था, परंतु तुम्हारा जन्म तो इसी काल में हुआ है और सूर्य का जन्म तो पुराना है, फिर तुमने ये योग सूर्य से कैसे कहा? तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस लोक में तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं भी अनेक बार इस मृत्यु लोक पर अवतरित होता रहता हूँ, परंतु तुम इस अज्ञान के कारण इस रहस्य को नहीं जानते हो और मैं दिव्यत्व के कारण जानता हूँ। परंतु हे अर्जुन, मेरा जन्म साधारण प्राणियों की भांति नहीं होता। मैं अविनाशी हूँ और अजन्मा भी हूँ। मैं समस्त भू प्राणियों का ईश्वर हूँ, इसलिए मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया के द्वारा प्रकट होता हूँ। तब अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, तुम सर्वेश्वर हो, समस्त चराचर के स्वामी हो, त्रिलोकपति हो, फिर तुम्हें मृत्यु लोक पर जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे आवश्यकता नहीं है, परंतु जब मृत्यु लोक के प्राणियों को मेरी आवश्यकता होती है तो तब मैं भूलोक पर अवतरित होता हूँ। तब अर्जुन पूछते हैं कि तुम्हारी आवश्यकता लोगों को कब कब पड़ती है केशव? श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म और सत्य की हानि हो जाती है और अधर्म और असत्य की वृद्धि हो जाती है तथा पाप का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन, मेरे अवतार धारण करने के 3 कारण होते हैं। पहला, आतिताइयों द्वारा पीड़ित साधु पुरुषों का उद्धार करना, दूसरा, दुष्टों का नाश करना और तीसरा कारण है धर्म की फिर से स्थापना करना। इन्हीं कार्यों के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। जो प्राणी इस तत्व को जान जाता है, वो प्राणी जब अपने शरीर का त्याग करता है तो उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, वो सीधा मुझे ही प्राप्त होता है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मेरे मन में ये जानने की तीव्र जिज्ञासा है कि कृष्ण अवतार से पहले तुमने कब कब और क्यों अवतार धारण किया? अपना शिष्य तथा अपना सखा समझकर मेरी जिज्ञासा का उत्तर दो। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस कल्प के आदि में सर्वप्रथम मैंने मत्स्य रूप में अवतार धारण किया था। उस समय मैंने सप्त ऋषियों की नाव को प्रलय के समुद्र में डूबने नहीं दिया, क्योंकि वो ऋषि पुरातन संस्कृति और पहली सृष्टि के बीजों को लेकर नए कल्प में उनका विकास करने वाले थे। तत्पश्चात
समुद्र मंथन के समय जब मंद्राचल पर्वत स्थिर नहीं रह सकता था, तो मैंने कूर्म रूप धरकर उसे अपनी पीठ पर धारण किया, ताकि देवता और दैत्य मिलकर अगर में से अमृत प्राप्त कर सकें। उसके बाद फिर जब दैत्य देवताओं से अमृत का घड़ा छीनकर ले गए, तो देवताओं की सहायता के लिए मैंने ही मोहिनी रूप भी धारण किया था। उसी समय मैंने राहु नामक दैत्य का भी वध किया था। हे पार्थ, अधर्मी हिरण्याक्ष का नाश करने के लिए मैंने ही वराह अवतार लिया था। हे अर्जुन, मैंने ही अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए ही नरसिंह अवतार धारण किया था। हे पार्थ, मैंने ही वामन अवतार धारण करके असुर राज बलि से 3 पग धरती मांगी थी। और जब रावण ने पृथ्वी लोक पर हाहाकार मचा दिया था, तब मैंने ही त्रेता युग में राम अवतार धारण किया था और धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी रावण को दंडित किया था और उसका वध किया था। हे पार्थ, मेरे दिव्य और अलौकिक स्वरूप को ज्ञानी मनुष्य जानते हैं और मेरे द्वारा बताए गए योग का आचरण करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मृत्यु के बाद सभी मुझ में समा जाते हैं। जब कोई धर्म करके मेरी शरण में आता है तो मुझ में समा जाता है, और यदि कोई अधर्म करने के बाद भी मेरी शरण में आता है तो वह भी मुझ में ही समाहित हो जाता है। तो मित्रों, ये कृष्ण वाणी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें अवश्य बताएं। यदि ये गीता ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।